आइए मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आपको एक ऐसे सक्सेसफुल से मिलाने वाले हैं जिन्होंने देश की सेवा की है और साथ ही साथ अपने संगीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से प्रेरित किया है और सेवा देने के बाद अभी भी सेवा देते हैं। राधा बल्लभ नौटियाल सीनियर एनसीओ आईटीबीपी एक्स से बातचीत करेंगे। उनकी कविताएं जो पूर्व में लिखी हुई हैं, जहाँ जहाँ आप रहे, अनेक क्षेत्रों में आपने ड्यूटी की, अनेक देश के पार्ट में, जरा बातचीत करेंगे उनसे। और जवानों को प्रेरित करने के लिए आपकी अनेक कविताएं भातली 12 बटालियन के गेट पर भी लगी हुई थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैडांडा से लेके लद्दाख जो एरिया है वहाँ पर तमाम जगह पर आपने ड्यूटी दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या बताना चाहेंगे आप, जो आपने प्रेरित करने कविताएं लिखी हैं उसको लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर मुझे बोलने का थोड़ा वक्त दिया है। जैसा कि आपने कहा, मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस में करीब 23-24 साल की सर्विस में सेवारत रहा हूं और मैंने हमेशा विभागीय पत्रिकाओं में जवानों के उत्साहवर्धन हेतु कविताएं लिखता रहा। अब भी लिखता हूं क्योंकि मैंने वहां का अन्न जल ग्रहण किया है, वहां सेवाएं दी हैं। तो बहुत सी कविताएं लिखी हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए, और जिसमें कि 2 कविताएं 12वीं वाहिनी के नंबर 1 गेट पर टंगी हुई थी। अब उन्होंने उनको वहाँ से निकाल करके कहाँ रख दिया है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही हैं तो वो वापस कर दें मुझे। कितने टाइम वो लगी रही वहाँ? काफ़ी समय रहा, करीब 2 वर्ष से वो वहाँ पर उस गेट पर टंगी हुई थी। 2 साल से एक आपके द्वारा जो प्रेरित कविता थी वो लगी रही, बताया जा रहा, वर्तमान में हटा दिया गया। जरा बातचीत पता लगेगा कमांडेंट के ऑर्डर से या कोई वहाँ पर काम हुआ है, ये तमाम चीज़ें उनमें पूछना पड़ेगा। उनमें एक थी आरोही सपूत शीर्षक से और एक थी जमा हुए हम, एक ऐसी ने शौर्य पुत्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए शौर्य पुत्र शीर्षक मैंने कविता लिखी थी, और एक थी आरोही सपूत। ये 2 कविताएं उस गेट, उनके नंबर 1 गेट पर टंगी हुई थी। अब उन्होंने कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ उन्होंने उनको निकाल, यानी इस वर्ष उन्होंने उसको निकाल करके कहाँ रख दिया मैं नहीं जानता। यानी कहीं ना कहीं जो कलाकार होता है, एक कवि होता है लिखने वाला, कलाकार की कला, गाने वाले की गाना, यदि आप इस तरीके से सपोर्ट नहीं करते तो पीड़ा होती है। कई वक्त, कई साल लगते हैं एक कवि बनने में और पोयम और कविताएं लिखने में और एक गायक बनने में। तो शायद अपनी पीड़ा बता रहे हैं राधा बल्लभ नौटियाल जी, बातचीत करें। आप आज दर्शकों के लिए, तमाम आईटीबीपी जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, अनेक जवानों के लिए देश की, चाहे वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, सबके लिए एक पोयम लिखी हुई जरूर सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए, आप तक ये पहुँचे, आपके द्वारा प्रेरित किया। जरा दर्शकों के लिए कुछ आपने जो लिखा है इसको जरा गाइए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बल के लिए हिमवीर शीर्षक से मैंने ये कविता लिखी है और इसको मैं पढ़ कर के सुना रहा हूँ। जो मेरे भाव हैं वो इसमें मैंने व्यक्त किए हैं। जवान हिमवीर जवानों के उत्साहवर्धन हेतु। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की कीर्ति बढ़ाने वाले, हे हिम शिखरों में खुशी खुशी जीने वाले, गगनचुंबी हिम शिखरों पर सफल आरोहण से विजय पताका बल की फहराने वाले, हे हिम शिखरों में खुशी खुशी जीने वाले। तेरी क्रीड़ा के आंगन ही है महाशैल, तुम महाबली विनम्र प्रकृति नमन करने वाले, हे हिम शिखरों में खुशी खुशी जीने वाले। हिमनद हो या आवाहन चट्टानों का, तूफान हो या आंधी झंझावातों का प्रकोप, तेरा साहस संघर्षों में सदा अजय रहा, तुम शौर्य पुत्र सबको निर्भय करने वाले, हे हिम शिखरों में खुशी खुशी जीने वाले। सर्वाइवल रेंजर या राफ्टिंग हो या विध्वंसक आग्नेय शस्त्र संचालन में, तुम कुशल प्रशिक्षक समर्पित राष्ट्र की सेवा में, तुम भारत के प्रहरी शत्रु हृदय दहलाने वाले, हे हिम शिखरों में खुशी खुशी जीने वाले। हर प्रकृति आपदा, हर विकट परिस्थिति में तप्त स्वर्ण सा सिद्ध प्रशिक्षण है जिसका। हर प्राकृतिक आपदा, हर विकट परिस्थिति में तप्त स्वर्ण सा सिद्ध प्रशिक्षण है जिसका।
चाल शत्रु की करे ध्वस्त, शत्रु के लिए काल, हर चुनौती का तुम हो जवाब, लाजवाब हिम्मत वाले, ये हिम शिखरों में खुशी खुशी जीने वाले, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की कीर्ति बढ़ाने वाले, ये हिम शिखरों में खुशी खुशी जीने वाले, ये हिम शिखरों में खुशी खुशी जीने वाले। और ये थे राधा वल्लभ नौटियाल जी अपनी ओजस्वी वाणी से हिम शिखरों में खुशी खुशी से टाइम बिताने वाले टाइटल आप देखिए गंगा 24 एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर इतनी ऊर्जा देने वाली जो आपके द्वारा एक कविता के रूप में गाया गया हिम शिखर आप देखेंगे। मेरे सहयोगी बिजी जरा दिखाइए इन हिम शिखरों को। चारों तरफ डांडा कांठा पहाड़ी चोटी आपको नजर आएगी और जिस जगह पर इन्होंने इसको लिखा है बताया जा रहा है यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह पड़ती है। मैं डांडा की यदि बात करूँ लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे मेरे दाईं तरफ वो दिशा है और ऐसी पहाड़ियों के बीच में हिम शिखरों में रहने वाले वीर जवानों के लिए कविता लिखी गई है बड़ी ओजस्वी वाणी में और गौरवान्वित करने वाली। शायद भारत तिब्बत सीमा पुलिस को चाहिए कि इसमें आप एडॉप्ट करें, जहाँ भी पूरे देश में ऐसे जवान जो आज भी लगभग जरा एज बताएंगे आप अपनी थोड़ा। इस समय लगभग 74 एज में भी आज भी जहाँ का बता रहे हैं अन्न जन लिया है उनके लिए लिखते रहते हैं गाते रहते हैं। आखिरी शब्दों में आपकी जो ड्यूटी दी है थोड़ा अद्भुत हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा जब आप लिखते थे ये लिखने का जो दृश्य है थोड़ा वो बताएंगे दर्शकों को कैसे माहौल में आप लिखते थे और कैसे लिखते हैं आप। विश्राम के क्षणों में ही ऐसा समय मिल पाता है क्योंकि वैसे तो भारत तिब्बत पुलिस में फील्ड में ही ड्यूटियाँ की मैंने, अनेक कोर्सेज भी किए हैं, काफ़ी टफ कोर्स किए हैं मैंने। सर्वाइवल रेंजर कोर्स, CIJW कोर्स, CSWT इंदौर ये मैंने क्वालिफाई किए हैं और जो प्रमोशन के कोर्सेज होते हैं वो भी मैंने किए हैं। तो इस तरह से दौड़ा भागी की ज़िंदगी तो फोर्स की लाइफ में रहती है और विश्राम के क्षणों में ही थोड़ा भाव बनता था लिखने का। तो गंगे चरण कमल गुणगांव नाम से जो गंगा की एक भजन के रूप में मैंने स्तुति के रूप में लिखा है वो भी मेरी रचना है। भानक उदय शीर्षक से मैंने सन 80 में जब गौरव एक्सरसाइज हुई थी हमारे बॉर्डर पर भारत तिब्बत सीमा पर नेलांग के क्षेत्र में, तो वहाँ मैंने भानक शीर्षक से इसका क्या मतलब है भानक देश शीर्षक से मैंने जो गीत लिखा उसका मतलब था कि एक फौजी जो है अपनी पत्नी को, अपनी प्रेयसी को या कई अपने प्रेमिका को जैसे याद करते हैं उसको भाना नाम दिया है। भाना यानी प्रेयसी, यानी प्रेम जिससे अगाध स्नेह है अपनी पत्नी से। तो कन के देखणु भानक देश। भाई कैसे हम देख पाएंगे, आपको रोकना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। लगाए जरा बीसी चारों तरफ। यदि मैं डांडा कांठे की बात करूँ, देखिए सामने बादल भी आ चुके, जमघट बादलों का, बारिश भी हो रही, बूंदाबांदी, ऐसे दृश्य दिखाई देते जो हमारे जवान जहाँ की बात कर रहे थे, नेलांग पेलांग जो चाइना बॉर्डर एरिया है, ऐसी अद्भुत दृश्य होता है वहाँ पर। मानो दिल बड़ा रमणीक जगहें हैं, बहुत मनमुग्ध हो जाता है। मतलब मन को एक इन पेड़ों की तेज हवा जो टकराती है, अनेक पेड़ पौधे, बांज, बुरांस, मोरू, अनेक देवदार, ऐसे पेड़ों से टकराती है और वो भी मानो कुछ बोलती है, संदेशा लेके आती है। जैसे कि आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा, ऐसे एरिया का आजकल मेरी टीम दौरा कर रही है जहां इन्होंने वो लिखा है। पूरा उस कविता में कई इनकी रचनाएं हैं, आगे आपको बताएंगे। तो सेना को चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे जवान जो रिटायर्ड हो गए हैं, कभी एक गोष्ठी की जाए, उनकी जो लिखित हैं, हर एक के पास से टैलेंट नहीं होता है, और यदि उनके पास से टैलेंट है तो डेफिनेटली ही शुड बी एंटरटेन्ड। वॉट एवर ही इज राइटिंग, it should be hang up in your head offices until unless such a natural talent those are having, it should be focused on them. Thank you very much for joining me. ये थे राधा वल्लभ नौटियाल, एक्स सीनियर एनसीओ, ITBP रिटायर्ड, जो आज भी सेवा देते हैं, समाज के लिए लिखते रहते हैं। सुभाष बिष्ट के साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस, देवभूमि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, कांवड़ पर आज का लगातार मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।